सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। दोस्तों, यह वो समय था जब समाज अंधकार में था। जात पात, भेदभाव और अज्ञानता ने इंसानियत को जकड़ रखा था। और तब 1469 में तलवंडी के पवित्र धरा पर एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जिसने पूरी दुनिया को सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया। हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक, महान संत और महान विचारक गुरु नानक देव जी की। उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है, मानवता, एकता और ईश्वर की खोज की। और शायद इसलिए ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर के दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी था, जो एक गांव के राजस्व अधिकारी थे। उनकी माता का नाम माता तृप्ता जी था, जो एक बेहद धर्मनिष्ठ और दयालु महिला थी। गुरु नानक जी की एक बहन भी थी, जिनका नाम नानकी जी था। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, गुरु नानक ईश्वर के नाम का स्मरण करते थे। उन्हें आध्यात्मिकता और संगीत से गहरा लगाव था। बचपन में ही उनकी दिव्यता और करुणा सबको प्रभावित करती थी। एक बार जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, तो उन्होंने ईश्वर की स्तुति में गीत गाना शुरू कर दिया। यह उनके भीतर की भक्ति और ज्ञान की पहली झलक थी। गुरु नानक जी को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा गया। वहाँ उन्होंने न केवल हिंदी और संस्कृत सीखी, बल्कि फ़ारसी और अरबी भाषा में भी महारत हासिल की। गुरु नानक जी का ज्ञान इतना गहरा था कि वे अपनी शिक्षा से ऐसे सवाल पूछते जिनका जवाब खुद उनके शिक्षक को नहीं पता होता। एक प्रसंग के अनुसार, जब उनके शिक्षक ने उन्हें ओम के बारे में पढ़ाया, तो नानक जी ने इसका गहरा अर्थ समझाते हुए कहा, ओम ईश्वर की एकता का प्रतीक है और हर जीव उसी एक ईश्वर से जुड़ा है। उनके बचपन के कुछ रोचक तथ्य जो हमें बताते हैं कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही अद्वितीय और दिव्य बालक थे। एक दिन गुरु नानक खेतों में आराम कर रहे थे। गर्मी इतनी तीव्र थी कि सूर्य की किरणें सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी समय एक विशाल कोबरा सांप आकर उनके पास ठहर गया। उसने अपना फन फैलाकर गुरु नानक के ऊपर छाया कर दी, ताकि सूर्य की तपती किरणें उनके चेहरे पर न पड़े। गाँव वालों ने जब ये दृश्य देखा तो वह हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। यह घटना उनकी दिव्यता और ईश्वर का अवतार होने का स्पष्ट संकेत देती थी। साथ ही एक बार जब उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपये दिए और कहा, इन पैसों से सच्चा सौदा करो, तो गुरु नानक जी ने उन पैसों से भूखे साधुओं और गरीबों के लिए भोजन खरीदा और उन्हें खिला दिया। जब उनके पिता ने पूछा कि पैसे कहाँ खर्च किए, तो गुरु नानक ने जवाब दिया, यह था सच्चा सौदा। यही घटना आगे चलकर लंगर प्रथा की शुरुआत बनी। गुरु नानक देव जी का जीवन केवल एक दिव्य अवतार का प्रमाण ही नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे उन्होंने सांसारिक जीवन में रहकर भी मानवता के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक जी का विवाह सुलखनी जी से हुआ। सुलखनी जी एक धर्मपरायण और स्नेही महिला थी। शादी के बाद वे सुल्तानपुर नामक स्थान पर चले गए, जहाँ वे अपने बहनोई जहर राम जी के साथ रहे। सुल्तानपुर में गुरु नानक जी ने नवाब दौलत खान के यहाँ एक भंडारी के रूप में काम करना शुरू किया। गुरु नानक जी के 2 पुत्र हुए, श्रीचंद जी, लक्ष्मीदास जी। हालांकि सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी गुरु नानक जी का झुकाव हमेशा ईश्वर की ओर रहा। उनका जीवन लोगों को दिखाता था कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं। एक दिन सुल्तानपुर में कार्य करते हुए गुरु नानक जी को यह एहसास हुआ कि वह सांसारिक मोह और नौकरी का जीवन उनके ईश्वर के संदेश को फैलाने में बाधा बन रहा है। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी ज़िंदगी मानवता और ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित करेंगे। गुरु नानक जी के जीवन की सबसे चमत्कारी घटना सुल्तानपुर में हुई। रोज़ की तरह वह काली बेई नदी में स्नान करने गए। अचानक वे नदी में विलीन हो गए और 3 दिनों तक दिखाई नहीं दी। उनकी अनुपस्थिति से गांव के लोग परेशान हो गए। सब ने मान लिया कि वे डूब गए हैं।
लेकिन तीसरे दिन जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। लौटने के बाद उनके पहले शब्द थे, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। यह संदेश इस बात का प्रमाण था कि सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं और धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का संदेश प्राप्त करने के बाद यह तय किया कि अब उनका जीवन मानवता के कल्याण और सत्य के प्रचार में समर्पित होगा। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। गुरु नानक जी ने अपने परिवार के सामने अपनी इस योजना को साझा किया। उनकी पत्नी सुलखनी जी और उनके पिता मेहता कालू जी इस बात से चिंतित थे। उन्होंने पूछा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? परिवार और समाज का कर्तव्य तो अभी बाकी है। गुरु नानक जी ने बड़े ही शांत और प्रेम भरे शब्दों में उत्तर दिया, मेरा परिवार पूरी मानवता है। मेरा कर्तव्य अब ईश्वर के नाम का प्रचार और मानवता की सेवा करना है। उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी अपने विश्वासु को सौंप दी और उनसे कहा कि वे सदा उनके आशीर्वाद में रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का संदेश फैलाने, अंधविश्वास मिटाने और मानवता को सत्य, समानता और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए 4 उदासियाँ की। ये यात्राएं उनकी शिक्षा का सार और मानवता के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक थी। पहली उदासी 1500 से 1506 तक भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों हरिद्वार, बंगाल, असम की यात्रा। जाति भेद और अंधविश्वासों को उन्होंने यहाँ चुनौती दी। हरिद्वार में पानी चढ़ाने की घटना के माध्यम से सच्चाई का पाठ पढ़ाया। दूसरी उदासी दक्षिण भारत और श्रीलंका की यात्रा। उन्होंने वहाँ के पंडितों और योगियों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। तीसरी उदासी 1513 से 1519 उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों कश्मीर, तिब्बत की यात्रा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। और चौथी उदासी अरब और फारस की यात्रा। मक्का और मदीना में गए और सभी धर्मों की एकता और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया। हरिद्वार की घटना। गुरु नानक देव जी की यात्रा के दौरान जब वे हरिद्वार पहुँचे तब वहाँ उन्होंने देखा कि लोग सूर्य की ओर पानी चढ़ा रहे थे। जब गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया, हम पूर्वजों को पानी चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर यह पानी तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी भी मेरी फसल तक पहुंच सकता है। यह कहकर उन्होंने पश्चिम की ओर मुंह करके पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग अचंभित हो गए और पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, अगर तुम पानी से इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हो तो मुझे भी मेरी फसल को पानी देने दो। इस घटना का संदेश यह था कि अंधविश्वास में डूबे हुए कर्मकांड छोड़कर हमें सच्चाई और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उनके हिसाब से सिख धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ थे। पहला, नाम जपो, ईश्वर का नाम स्मरण करना। दूसरा, कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करना। तीसरा, वंड छको, दूसरों से साझा करना। वंड छको का अर्थ है दूसरों से जो भी प्राप्त हो उसे दूसरों के साथ बांटना। गुरु नानक देव जी भगवान का संदेश और यात्रा के बाद उन्होंने करतारपुर को अपना स्थायी निवास बनाने का सोचा। यह स्थान पाकिस्तान में स्थित है और गुरु नानक जी का जीवन और उनके उपदेशों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। गुरु नानक जी ने करतारपुर में 1519 ईस्वी के आसपास बसने का निर्णय लिया। यह स्थान शांतिपूर्ण था और यहाँ पर उन्हें अपने उपदेशों को फैलाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिला। करतारपुर में बसने के बाद गुरु नानक जी ने साधना और धार्मिक विचारों को और भी गहरे रूप से विकसित किया। करतारपुर में रहकर उन्होंने लंगर की दोबारा शुरुआत करी, सिखों का संगठन बनाया और उन्होंने 5 कश, कड़ा, कंगा, कचेरा और कृपाण के महत्व पर बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को धार्मिक शिक्षा देना भी शुरू किया। कुछ समय बाद गुरु नानक जी ने अपनी शारीरिक जीवन यात्रा को समाप्त करने का तय किया। उनके अनुयायी समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु जी ने शरीर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि वह एक अवतार थे। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों से कहा, ईश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है, अब मैं शरीर के बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ।
गुरु नानक देव जी के शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमान अनुयायियों के बीच विवाद हुआ कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। हिंदू और सिख लोग उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम अनुयायी उन्हें दफनाना चाहते थे। गुरु नानक देव जी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक चमत्कारी तरीका अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे उनके शरीर के पास फूल रखें। एक पक्ष के लोग बाएं और दूसरे पक्ष के लोग दाएं। गुरुजी ने यह बताया कि अगले दिन जो फूल ताज़े और ताजगी से भरे होंगे, वही पक्ष उनका अंतिम संस्कार कर सकेगा। जब अनुयायी अगले दिन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का शरीर गायब था और दोनों ओर रखे फूल ताज़े थे। यह देखकर सभी ने समझा कि गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर से परे चले जाने का संकेत दिया है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि गुरु जी का संदेश सभी धर्मों और परंपराओं से ऊपर था और उनका आध्यात्मिक संदेश हमेशा जीवित रहेगा। यह चमत्कारी घटना गुरु नानक जी की दिव्यता और उनकी ईश्वर की एकता के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। उनके अनुयायी इसे इस रूप में समझते हैं कि गुरु नानक देव जी का शरीर केवल एक माध्यम था और उनका असली संदेश ईश्वर की भक्ति, मानवता और समानता में था। गुरु नानक देव जी ने नारी के सम्मान और समानता के लिए अपने समय के समाज में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनका मानना था कि महिलाएं जीवन और सृष्टि के सृजन में बराबर की भागीदारी हैं। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिया। उनका यह संदेश आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि नारी को सम्मान और समानता दी जाए, क्योंकि वह भी भगवान की रचना का अहम हिस्सा है। Thank you for investing your time on this video. May we all continue to walk the path of truth, love, and equality.